नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्छायाणं नमो लोये सबसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रसतणी लट पिपिल अलियादि शरीर धर धर मर्यो सही बहु पीर दौल समझ सुन चेत सयाने काल व्रथा मत खोवे यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे तहाँ भूमि पर सत दुख सो बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो तहाँ राध शोणित वाहिनी क्रमिकुल कलित देह दाहिनी सिमर तरुदल जुत असी पद असी जो देह विदारे तत् मेरु समान लोह गली जाय ऐसी शीत उष्णता थाय तिल तिल करे देह के खंड असुर बिड़ावे दुष्ट प्रचंड सिंधु नीर तय प्यास न जाय तो पण एक न बूंद लहाय तीन लोक को नाज जुखाए मिटे न भूख कणा न लहाय। तो अपन बात कर रहे थे छड़ाला की और छड़ाला में तिर्यंच गति के दुख अपन ने देख लिए थे। अब तिर्यंच गति के अलावा अपन चलते हैं नरक वापस से। नरक जा नहीं रहे, मतलब नरक को थोड़ा देख लेते हैं और नरक में और क्या क्या हो रहा है। कल अपन ने बहुत सारी बातें देखी थी। 2 मिनट में कोई आप में से कोई बता पाए कि क्या क्या बातें देखी थी, फिर अपन आगे चलेंगे। 2 मिनट में समरी दे दीजिए, नरक की क्या क्या बातें जानी थी कल। भैया हाँ, आपने बताया था नरक के दुख कैसे कैसे होते हैं। तो 7 नरक का वर्णन किया था आपने, 7 नरक के नाम बताए थे। रत्न शर्करा बालुका पंख मोह भूल गए नीचे के नाम। ठीक, कोई बात नहीं। हाँ, और हाँ इसके अलावा और? हाँ, तो ऐसा कुछ नाम था। हाँ, 7 आपने वर्णन किया एवं उसमें कैसे कैसे दुख भोगते हैं। उसमें ये बताया कि जो असुर जाति के देव होते हैं वो वहां पे विचरण करने जा सकते हैं, बट वो वहां उत्पन्न नहीं होते हैं और वो आपस में नारकी जीवों को एक दूसरे के प्रति द्वेष उत्पन्न कराते हैं बोलकर। प्रीति नहीं होती है। नरक के शब्दों की वर्णन किया कि क्यों उसमें कोई प्रीति नहीं है, ना आपस में ना उसके एनवायरनमेंट में। और दुख के बहुत सारे आपने बताए कि जमीन कितनी ऊंचाई से फेंको, तो वो आपने एक डिस्टेंस का वर्णन किया कि नारकी जीव ऊपर से गिरते हैं और नीचे जब भूमि पे आते हैं तो ऐसे लगता है जैसे एक साथ 1000 बिच्छू या कई अनेक बिच्छू उन्हें डस रहे हैं या तलवारें हैं। तो छेदन भेदन का आपने वर्णन किया, तलवारों से तो छोटे छोटे तिल से ऐसे टुकड़े कर देते हैं वो वापस से, क्योंकि उनका उनका जो शरीर होता है वैक्रियक होता है, तो वो टूट के मतलब अलग अलग टुकड़ों में टूटने के बाद वापस जुड़ जाता है, क्योंकि उनकी आयु कई सागर की होती है तो वो मर नहीं जाते हैं टुकड़े होने से। और
और भी आपने दुख के वर्णन बताए हैं कि जैसे वो पूर्व का याद दिलाते हैं कि आपकी माँ आपके प्रति आपकी आँख फोड़ रही थी, तो ऐसे एक दूसरे के प्रति कोई प्रीति नहीं होती है और इस तरह से वो अत्यंत दुख का आभास करते हैं वहाँ पे, और कुछ भी भूल रहे हैं। बढ़िया, बाकी बहुत सारा आपने बताया। जो पॉइंट और रह गया, और कोई आप में से बताना चाहेंगे? वैसे बहुत सारा आपने बता दिया। एक चीज़ भूल गए आप, जो अपन देखने जाते हैं कि चलो थोड़ा मौसम मौसम देख लें, थोड़ा वादियाँ देख लें कैसी है, कैसे पेड़ पौधे हैं। वो भी बात देखी थी अपन ने। सेमल नाम के वृक्ष जो कि शरीर को काट देते हैं उसके नीचे बैठते हैं तो। और मौसम कैसा है, गर्मी ठंड का, वो भी बात देखी थी अपन ने। देखी थी ना, याद आ गया होगा आपको वापस। जी जी, हाँ हाँ। और आपने ये बताया था कि सप्त व्यसन करने से जीव जो है वो नरक गति का बंद करता है, तो सप्त व्यसन का वर्णन किया था। और अष्टमूल गुण धारण करने से नहीं करेगा, आप उस पे क्लास आगे लेंगे। ठीक है, बढ़िया है। बाकी वो मेरे को ये वैसे फर्स्ट डे बोल देना चाहिए था, लेकिन मेरे एजेंडे में ये भी है कि 10th डे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पेपर दे दूंगा छड़ाला ढाल वन का, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि ये रहे कि एट द एंड कुछ पाया अपन ने, तो आप याद करते जाइएगा साथ के साथ। ठीक है, मैं दे दूंगा क्वेश्चन पेपर आपको, आप सॉल्व करके वापस मुझे व्हाट्सएप कर देना आप लोग सब। ठीक है, चलते हैं आगे। और ये याद करने की, याद कर लीजिए लाइनें जो हैं, ये बहुत अच्छी है। कम शब्दों में इतना सारा लिखा हुआ है, गागर में सागर है ये। अपन चलते हैं आगे। आपने बहुत सारे दुख बता दिए कि हैं, दुख हैं बहुत सारे। ये असुर जाति के देव भिड़ाते हैं, अपन ने देखा था। नरकों में बहुत दुख है, बहुत परेशानियां हैं, ये अपन ने देखा। निगोद से निकला, नरक पहुंच गया। अब और क्या है? सिंधु नीर तय प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए। सिंधु नीर तय प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए। सिंधु समझते हैं आप? सिंधु किसको कहते हैं? सिंधु बोलते हैं सागर को। अगर मैं आपसे पूछूं कि, जैसे पूछते हैं, हाँ, कोई भी आप में से बताइए, आप दिन भर में कितना ग्लास पानी पी सकते हैं? कोई आप बोलेंगे 5 ग्लास, कोई बोलेंगे हमारे तो उपवास चल रहे हैं हम पीते ही नहीं अभी, कोई बोलेंगे 2 जग, 5 जग, ये कितना आप बोल देंगे? ठीक है, इतना आप पी सकते हैं। ठीक है, बढ़िया बात है। और उतने में हमारी प्यास मिट जाती है एक तरीके से, फिर उसके बाद ऐसा परेशान नहीं होते हैं। ठीक बात है। अब नरकों में क्या हालत है? भूख प्यास का तो सबसे बड़ा टेंशन है। जहाँ जाते हैं सबसे पहले यही देखते हैं अपन कि खाने पीने की क्या व्यवस्था है। यात्रा पे जाते हैं तो क्या देखते हैं? खाने पीने की क्या व्यवस्था है। कहीं भी जाते हैं तो नरक में भी कभी गए, अपन गए, पहले गए हैं, तो वहाँ पे खाने पीने की क्या व्यवस्था रही, अपन थोड़ा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या वहाँ पे क्या व्यवस्था थी? तो वहाँ पे ये व्यवस्था थी कि प्यास तो इतनी लगती थी कि सिंधु नीर, मतलब ये कितने ओशंस है ना, कितने 5 ओशंस होते हैं, 5 ओशन है। इन 5 ओशन का पानी पी जाओ अपन, ये लेक वेक तो कुछ नहीं लगेंगे। जैसे अपन बड़े बड़े लेक ले लें, नदियाँ ले लें, अमेजोन रिवर ले लें, या फिर लेक ऑस्टिन ले लें, या और भी ले लें, ये तो कुछ नहीं लगेंगे। ये सब तो बिल्कुल नाले हैं, नाले छोटे छोटे। बड़े बड़े समुद्र अपन ले लें, कौन से? पैसिफिक ओशन ले लें, इंडियन ओशन ले लें, अरेबिक ले लें, अलग अलग ले लें अपन ओशन, ये समुद्र भी कुछ नहीं लगेंगे। समुद्र के समुद्र पी जाए इतनी प्यास लगती है, ये 2-5 ग्लास में काम नहीं होगा। प्यास इतनी ज़्यादा रहती है, इतनी ज़्यादा कि अगर ये मिल जाए तो इसको पी जाए, इतनी प्यास है, इतनी ज़्यादा प्यास लगती है। लेकिन क्या मिल जाता है? क्या? तो पण एक न बूंद लहाए, और पीने को एक बूंद भी पानी नहीं मिलता है। एक बूंद भी नहीं मिलता है। कितने दिन तक नहीं मिलता है? जब तक भूख हड़ताल है तब तक नहीं, जब तक वहां नरक में रह रहे हैं तब तक नहीं मिलता है एक भी बूंद पानी पीने को। एक बूंद भी नहीं मिलता है। पीने जाता है तो आपस में नारकी जो है मारकाट मचाना चालू कर देते हैं। पीने गया, कभी किसी चीज़ में पानी भरा भी, कुछ नहीं, फोड़ दिया वहाँ पे, दूसरे नारकियों ने लड़ने लग गए। वो जगह ही ऐसी है ना कि वहाँ पे सारा लड़ने का ही काम है, लड़ने मारने कूटने इसका ही काम है।
मतलब मज़ा 1 सेकंड भी नहीं है कि थोड़ी देर 1 सेकंड की शांति मिल जाए, नहीं, क्योंकि वो जगह ही ऐसी है, पेड़ भी ऐसे हैं, टेम्परेचर भी ऐसा है, लोग भी ऐसे हैं, और खा जगह और भी चीज़ें आएगी। आपस में खुद के भाव जो है नारकी के, वो भाव भी वैसे ही चल रहे हैं। तो 1 मिनट भी जो है वो मज़ा नहीं आता है, और मतलब ऐसा लगता है कि निकलूं 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 यहाँ से, लेकिन निकलना चाहे तो नहीं निकल सकते, क्योंकि जितना बांधा है उतने टाइम तो रहना ही है वहां पे। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए। और पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता। वो इतनी गर्मी जो बताई थी, मेरू समान लोह गली जाए, गर्मी बताई थी ना, इतनी गर्मी में भी एक बूंद पानी नहीं मिलता है। अभी यहाँ पे आज हीट वेव है बे एरिया में, तो यहाँ पे इतनी गर्मी आज दिन भर, ऐसा लग रहा है दिन भर पानी पीते रहो। और आज किस्मत से ये लाइनें भी आई, तो यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है पानी पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ, और पी भी लेते हैं। यहाँ पे नरक में तो यहाँ पे जितनी गर्मी है उससे कई गुना ज़्यादा गर्मी है, और एक बूंद पानी पीने को नहीं मिलता। मतलब ये दुख रहते हैं, बताना ये चाह रहे हैं कि कितने दुख हैं, सारे दुख ही दुख हैं, सुख का 1% भी काम नहीं है नरक में। और ये तो पीने की व्यवस्था हो गई, खाने की क्या व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था देख लेते हैं। 3 लोक को नाज जुखाए, मिटे न भूख कणा न लहाए। ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते नर गति लहे। क्या बोले? 3 लोक को नाज जुखाए, मिटे न भूख कणा न लहाए। 3 लोक यानी कि कौन कौन से? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। अपन क्या है, एग्रीकल्चर लैंड अपन देखें कि यूएस का एग्रीकल्चर लैंड ले लें, इंडिया का ले लें, ब्राज़ील, मैक्सिको, सब जगह का ले लें अपन एग्रीकल्चर लैंड, जितना वहाँ पे उगता है इतना ले लें अपन। ये तो इतना ही हुआ। अपन पूरे मध्य लोक का ले लें, जितने सारे द्वीप समुद्र हैं, और बाकी अपन स्वर्ग का भी देख लें, और नीचे भी आसपास जहाँ जितना उगता हो, जितना अनाज हो, पूरा आप ले लो, ठीक है। खाना चाहते हैं नारकी, कितनी भूख लगती है कितनी भूख लगती है? भूख लगती है कि 3 लोग का अनाज खा जाए पूरा, एक अकेला नारकी। और वो खा जाए तो भूख मिट जाएगी? नहीं, मिटे ना भूख, फिर भी भूख नहीं मिटती, इतनी भूख रहती है, इतनी ज़्यादा इंटेंसिफाइड भूख है। लेकिन क्या है, कणा न लहाए, खाने को एक कण भी नहीं मिलता है। कितने दिन तक नहीं मिलता है? एक दिन नहीं मिलता, 2 दिन, 3 दिन, कब तक? अरे नेक्स्ट डे भी वही होगा। एक आध दिन की बात हो तो चलो चला लेंगे, कोई बात नहीं, नरक में एक आध दिन नहीं मिलेगा, बाकी तो व्यवस्था जमा लेंगे। नई सिटी में जाते हैं, शुरू में थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में, तो 2-3 दिन क्या है, भूखे रह लेंगे, कोई बात नहीं, फिर व्यवस्था जमा लेंगे। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे तो एक बार पहुँचे, एक दिन नहीं मिलेगा, नेक्स्ट डे भी नहीं मिलेगा, उसके नेक्स्ट डे भी नहीं मिलेगा, 100 साल नहीं मिलेगा, 10,000 साल नहीं मिलेगा, सागरों तक नहीं मिलेगा। सागर यूनिट है एज की, टाइम पीरियड की, इतने साल तक नहीं मिलेगा, डेली नहीं मिलने वाला है। तो फिर लगता होगा फिर तो मर जाएगा, फिर तो मर जाएगा, फिर तो टेंशन फ्री मर जाएगा। फिर भी मरता नहीं है, फिर भी जिंदा रहना है, और दुख सारे भोगना है। हालत बड़ी ख़राब है वहाँ पे। यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम आई, चलो खाना वाना छोड़ा, निपट गए, चलो फ्री यहाँ से। वहाँ फ्री नहीं हो सकते, वीकनेस आ जाएगी थोड़ी सी, वीकनेस भी नहीं आएगी। शरीर वैसा का वैसा बना रहेगा, दुख वैसे के वैसे बने रहेंगे, वहाँ कुछ नहीं होने वाला है। और उसके बाद भी मार काट फिर भी मची रहेगी, भूखे पेट ही लड़ना है। यहाँ तो भूखे पेट जरा सा काम नहीं होता है, भूखे पेट लड़ना भी है। और ऐसा नहीं होगा कि भूखा है तो माफ़ कर देंगे लोग, मारने पीटने आएंगे, सब तैयार है, काम ही वो है वहाँ पे, वो जगह ही ऐसी है, लोग ही वैसे हैं, सब वैसे ही एनवायरनमेंट है, दिन भर वही काम करना है वहाँ पे। काम वहाँ पे खाते क्या हैं, ये देखिए, मिल भी जाए 3 लोग का अनाज एक साथ खा जाए, लेकिन शुदा शांत नहीं होती, और खाने को क्या नहीं, कुछ भी नहीं मिलता है। तो क्या खाते हैं? अत्यंत दुर्गंध वाली मिट्टी खाते हैं, मिट्टी, वहाँ की जो मिट्टी होती है वो मिट्टी खाते हैं।
वो मिट्टी इतनी दुर्गंध वाली होती है कि अगर वो मिट्टी जो है यहाँ पे आ जाए तो एक कोस तक के जो जीव हैं, एक कोस तक के, वो सब मर जाएं उसकी बदबू से, मर जाएं। एक कोस यानी कि लगभग 8 माइल, 8 माइल नहीं, सॉरी 2 माइल, वो तो योजन था। एक कोस यानी कि लगभग 2 माइल, 2 माइल के जितने भी जीव हैं सब मर के ख़त्म हो जाएंगे। ये हालत है ऐसी। अपने को ऐसा लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है, मिट्टी से कोई 2 माइल के जीव मर जाएंगे। अरे अपन अपने इधर ही देख लें, इतने केमिकल वेपन चलते हैं। और फिर अपन देख लें अपने हिस्ट्री में ही बहुत सारा। गौरव भैया शायद आप भोपाल से हैं ना, तो आप देखें भोपाल में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे कुछ नहीं, वो केमिकल दवाई निकली और कितने लोग रातों रात मर गए थे। तो वहाँ वो तो जरा सा ही हुआ था, वो तो फिर भी ये मिट्टी नरक की ऐसी है कि एक मिनिमम एक कोस 2 माइल तक के जीव मर जाएं, उस गंदगी वाली मिट्टी को वो लोग खाते हैं। भूखनी मिट्टी, और खाने को मिल भी जाए कि चलो वो भी शांति से बैठ के खा रहे हो कि चलो बढ़िया थाली लगा के मिट्टी की खाएंगे, नहीं, वो मारा काट मचती रहती है। खाने का ट्राई करते हैं, कुछ नसीब नहीं होता है। हालत यहाँ पे बड़ी ख़राब है, नरक की हालत, मार काट मची रहती है और कुछ नहीं। ये लाइन अपन देखते हैं वापस, 3 लोक को नाज जुखाए, मिटे न भूख कणा न लहाए, ये दुख बहु सागर लो सहे, करम जोग ते नर गति लहे। ये दुख कब तक सहन किए, सागरों तक, सागरों तक ये दुख सहन किए। ये पहले मिट्टी का जो मैं बता रहा था, ये पहली नरक की मिट्टी जो है वो 1 कोस तक यानी कि 2 माइल तक, तीसरी नरक की 4 माइल तक, पांचवी नरक की 6 माइल तक, और सातवीं नरक की 8 माइल तक। अगर वो आ जाए मिट्टी यहाँ पे तो 8 माइल तक के लोगों को ख़त्म कर देगी उस मिट्टी के, उससे उसकी स्मेल इतनी खतरनाक है। ये अलग अलग नरक की अलग अलग इंटेंसिटी है मिट्टियों की भी, वहाँ के जीव मर जाए इतनी दूर के, यहाँ आ जाए वहाँ की मिट्टी तो। और ये जो दुख है, जितने भी अपन ने दुख देखे अभी तक, कि तलवार से कट जाते हैं, ऊपर से फिकाते हैं, मार काट मची रहती है, खाने को नहीं मिलता, पीने को नहीं मिलता, गर्मी सर्दी, और ये सब जितना भी चलता रहता है, ये कब तक चलता है, ये दुख बहु सागर लो सहे, बहुत सागरों तक चलता है, 1-2 साल की बात नहीं है, मरने तक चलना है ये, जब तक मरेंगे नहीं तब तक ये भोगना है दुख, सागरों तक की बात है। ये देखिए ये आयु दिखाते हैं यहाँ पे, ये 7 नरक है, 1 से 7 नरक। इसकी मैक्सिमम आयु दी है, उत्कृष्ट आयु, मैक्सिमम आयु। मैक्सिमम आयु पहली नरक की कितनी है, 1 सागर। मिनिमम आयु कितनी है, 10,000 साल, ठीक है, 10,000 साल, और इनकी मैक्सिमम है 1 सागर। दूसरी नरक की मैक्सिमम कितनी है, 3 सागर, और मिनिमम कितनी है दूसरी नरक की, आप में से कोई बता सकते हैं दूसरे नरक की मिनिमम आयु कितनी है, या तो मैक्सिमम लिखिए 3 सागर, मिनिमम कितनी है, 10,000 साल। नहीं 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 नहीं, सारे नरक की सेम नहीं रहेगी मिनिमम, जो पहले नरक की मैक्सिमम है वो दूसरे नरक की मिनिमम हो जाएगी। तो एक सागर, एक सागर, हाँ 1 सागर बराबर है, तो दूसरे नरक की मिनिमम हो गई 1 सागर। ऐसे ही आप तीसरे नरक में जाएंगे, मतलब जाएंगे नहीं, देखेंगे अपन, तो 7 सागर जो है वो मैक्सिमम आयु है, और मिनिमम कितनी है, 3 सागर। तो ऐसे अपन आगे लगा लें, कितने सागर तक, 33 सागर तक, 7वें नरक की आयु है 33 सागर। अब ये सागरों में जो आयु चल रही है, ऐसा लग रहा होगा पता नहीं कौन सी यूनिट है ये यूनिट, मज़ा नहीं आ रहा इस यूनिट को पढ़ने में। अब सागर का गणित जो है वो अपने आप है, बहुत सारे वो इमेजिन करवा के गड्ढे खुदवाते हैं, गड्ढे में चीज़ें भरवाते हैं, ये मैथ्स है इसका भी, और चीज़ें भरवा के 1-1 साल में 1-1 बाल निकालो, फिर कैलकुलेट करवाते टाइम, मैथ्स है उसके पीछे। अपन उस मैथ्स पे नहीं जा रहे हैं आज। आपको मैथ्स पढ़ना हो वो तो त्रिलोक सार, तिलोय पंडिती, गोमट सार जीवकांड, इन सब ग्रंथों में आपको मिल जाएगा। अभी उसको नहीं देखेंगे, ये आगे कभी देखेंगे अपन फ्यूचर में। अभी तो क्या है, ये सागर को विजुलाइज करना है। आप मान के चलिए 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ लिया अपन ने,
1 करोड़ कितना होता है 10⁻7, और 10⁻7 को अपन वापस 10⁻7 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो गया 10⁻14। क्या हो गया ये 10⁻14? अपन अभी ईयर्स ले लें इसको, ईयर्स। ये कम है कि ज़्यादा है? कम है कि ज़्यादा है? बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बहुत ज़्यादा है ना, ठीक है। इसको अपन अभी इमेजिन करते हैं इक्वल्स टू एक्स। अपन ने कुछ इसको एक यूनिट ले ली एक्स। लेट अस इमेजिन कि 10⁻14 इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, असंख्यात टाइम्स, मतलब ऐसे आपने क्या करा 10⁻14 मल्टीप्लाई बाई 10⁻14 मल्टीप्लाई 10⁻14 मल्टीप्लाई 10⁻14। इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करो आप, 10⁻14 टाइम्स 10⁻14 को आप मल्टीप्लाई करो, कितना बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। हो सकता है अपन उसको कैलकुलेट भी नहीं कर पाए, कैलकुलेटर वगैरह तो नहीं कर पाएंगे, और अपन करने बैठेंगे तो 10 दिन निकल जाएंगे कैलकुलेशन में, ठीक है। ये इतना बड़ा टाइम निकला। इतना टाइम भी जो है ये इक्वल्स टू 1 सागर नहीं होता है। इतना टाइम भी इक्वल्स टू 1 सागर नहीं होता है। और इतने टाइम तक भूखे रहना है, प्यासे रहना है, मारना है, मरना है, गर्मी सहनी है, ठंड सहनी है, बिच्छू काटेंगे, लोग काटेंगे, पेड़ काटेंगे, सब कुछ होगा। और कंटिन्यूसली, ऐसा नहीं होगा कि 1 सेकंड का ब्रेक मिलेगा कि थोड़ी सांस ले लो, नहीं, कंटिन्यूसली होगा ये हालत है। और ये तो अपन मिनिमम देख रहे हैं अभी, 1 सागर 33 सागर तक भी पहुंचने की हालत बन सकती है। ये कैसे भाव हैं उस पे होगा ये सब। ये नरक की आयु है। ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोगते नर गति लहे। अभी 1 घंटे आज हम दिन भर सोच रहे थे कि चलो थोड़ा बाहर जाएंगे, आज दिन में सोचा चलो बाहर निकलते हैं, हिम्मत ही नहीं हुई, आधे घंटे से ज़्यादा निकलने की हिम्मत ही नहीं हुई। इतनी धूप थी, इतनी गर्मी थी, अजीब सी, इच्छा ही नहीं हुई आज निकलने की। तो आधे घंटे में ऐसी हालत हो गई थी आज तो, इतनी कड़ाके की धूप में और इतनी हीट में, कि यहाँ पे तो सागरों तक कंटिन्यूसली वही एनवायरनमेंट मिलना है। मौसम चेंज नहीं होगा कि चलो अभी बारिश हो जाएगी, नहीं, कंटिन्यूसली ये रहना है। ये नरक की हालत है। और ये नरक में ऐसे हम होके आए हैं। और अगर ये मनुष्य आयु का उपयोग नहीं हुआ तो हालत वही बननी है। और अपन एक बार नहीं होके आए हैं, कई बार होके आए हैं। वो तो क्या है, थोड़ा सा बुद्धि कमज़ोर है तो याद नहीं रहता है कि कहाँ कहाँ घूम के आए। ये सब जगह होके आए हैं अपन। तो ये ऐसी ऐसी हालतें हैं। ये दुख बहु सागर लो सहे, और फिर कर्म जोगते नरगति लहे। अब कर्म जोगते नरगति लहे जो, वो तो अपन बात करेंगे। क्या होता है कि आयु पूरी हो गई तो जो शरीर है वो उड़ जाता है और आत्मा निकल जाती है। आत्मा निकल के कहीं और चली जाती है। अब ये जो ये अपन ने देखे ना, कौन कौन से दुख देखे हैं, ये सारे दुख भोगे। एक तो असुर कुमार देव जाति के देव जो है वो भिड़ाते हैं, भूख प्यास खूब लगती है, आपस में एक दूसरे को परेशान करते हैं, और पैदा होते ही बिल्कुल दुख, जगह का मानसिक दुख, इतनी कषाएं चलती रहती है, गुस्सा, लड़ाई, ये सब चलता रहता है, और मारकाट मची रहती है। वहाँ की भूमि, वृक्ष, नदी सब दुख देते हैं। तो आपको फर्स्ट लाइन याद आई, नार की, यानी कि नारत, रति नहीं होती है, प्रीति नहीं होती बिल्कुल। किस में प्रीति करे इसमें बताइए आप। असुर कुमार देवों से प्रीति करे, अपने शरीर से प्रीति करे, या जगह से प्रीति करे, या वहाँ के एनवायरनमेंट से प्रीति करे, या वहाँ के लोगों से प्रीति करे, किससे प्रीति करे, किससे सोशलाइज हो। सोशलाइजेशन यहाँ पे बहुत कर लिया तो ठीक है, अब ब्रेक लो। अभी खुद अपनी आत्मा से सोशलाइज नहीं किया ना, उसका टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं, अब ब्रेक लो। अब सोशलाइजेशन बहुत कर लिया था, चलो अब वहाँ पे ट्राई करो सोशलाइजेशन का, अगर महारत हो गई तो। यह हालत है नरक की। नार की जीवों के इतने दुख हैं। खत्म हुई आयु, आयु पूरी हुई तो निकलेंगे वापस। अब निकल के कहाँ कहाँ जा सकते हैं, थोड़ा सा आप लोगों से पूछते हैं आप, कि मान लीजिए नार की जीव मरा इतना मार काट करके, कहाँ जाएगा नेक्स्ट जगह, कहाँ जाएगा, या कहाँ कहाँ जा सकता है। अपन इसको ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि कहाँ कहाँ जा सकता है। अगर वो मतलब दूसरे नरक में जाते हैं, 7वां नरक, और भी ज्यादा परिस्थितियां वहां खराब है, तो
जैसे जैसे उनके भाव बनते हैं उसके अनुरूप वो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ऐसे जाते हैं। अच्छा ठीक है, बढ़िया अटेम्प्ट है आपका। अपन आंसर अभी देख लेंगे। अभी आप लोग अटेम्प्ट करते जाइए। पहले अपन सोचे तो सही कि कहाँ का अपने को कहाँ का लगता है, अपने को क्या फील आ रहा है, कहाँ जाना चाहिए इनको। हाँ, और कोई आप में से और कोई ट्राई करना चाहेंगे? एक केंद्रीय दो इंद्रिय। एक केंद्री दो इंद्री, ठीक है, अच्छा अटेम्प्ट है आपका भी। हमने चार इंद्रिय कहीं भी बन जा सकता है। कहीं भी जा सकता है। गति। मनुष्य गति भी मिल सकती है उसको, उसके भावों के ऊपर है सब कुछ। हाँ, भावों के ऊपर तो वो तो बहुत जनरल आंसर हो गया, सब खेल ही भावों का है। लेकिन आप तो स्पेसिफिक बताइए। बात सही है आपकी। तो किसी भी गति में जा सकता है। अच्छा ठीक है, क्या है, अच्छा अटेम्प्ट है आप लोगों ने, अच्छा आंसर दिए हैं। अब अपन आंसर देख लेते हैं। नारकी मर के कभी भी कंटिन्यूएशन में नारकी नहीं होगा। अभी नरक गति में है तो वापस नरक गति में नहीं होगा, नरक से निकलेगा। ये रूल है, ये रूल है। नारकी कंटिन्यूएशन में नारकी नहीं होगा, बैक टू बैक नारकी नहीं होगा। और नरक से निकल के देवगति नहीं जाएगा। इतने अच्छे भाव नहीं होंगे कि देवगति पहुंच जाएगा। नरक से निकल के सिर्फ दो गति में जा सकते हैं, एक तिर्यंच और एक मनुष्य, ये दो गति। और तिर्यंच से चारों गति के गेट ओपन हैं। तिर्यंच भी बन सकते हैं, मनुष्य भी बन सकते हैं, देव भी बन सकते हैं और नारकी भी बन सकते हैं। और नरक से निकले तो तिर्यंच भी बनेंगे, तो एक इंद्री जीव नहीं बनेंगे, निगोदिया नहीं बनेंगे, दो इंद्री नहीं बनेंगे, तीन इंद्री नहीं बनेंगे, चार इंद्री नहीं बनेंगे, पांच इंद्री बनेंगे। और पांच इंद्री में भी संगी ही बनेंगे, और संगी में भी पर्याप्तक ही बनेंगे। और अगर तिर्यंच नहीं बने तो मनुष्य ही बनेंगे, मनुष्य में भी पर्याप्तक संगी मनुष्य ही बनेंगे। ये रूल है, बैक टू बैक नहीं, बैक टू बैक नहीं होगा ऐसा कि नरक से वापस नरक पहुंचा दिया, ऐसा नहीं होगा। ये गति के भी कुछ सिस्टम है इनके। क्या है, ऐसा नहीं होगा कि वो मर के नरक से निकले चलो चींटी बन गया, बिच्छू बन गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेट्स गिव हिम वन चांस, इतने दुख भोगे हैं, चलो एक चांस देखते हैं। होता क्या है कि क्या जब बहुत दुख आता है ना तो भगवान याद आते हैं कि चलो अब भगवान की शरण में जाएं, बहुत दुख है, क्या करें। नरक में भी क्या है, ऐसा लगा चलो बहुत देर नरक में रह लिए, चलो कुछ चांस मिला जीव को। क्या हुआ, एक बार एक आदमी था, वो नारियल पानी पीना था उसको। अब नारियल पानी पीने के लिए गया, बहुत प्यासा था, वहाँ पे एक ही ठेले वाला था, ठीक है। अब उसने बोला भैया नारियल पानी दे दो, तो वो बोलता है कितने का है? बोले ये तो है 50 रुपये का। बोले इतना महंगा, कुछ कम कर दो। तो वो बोला नहीं नहीं, इससे कम तो नहीं होगा। बोले भैया कुछ कर दो यार। बोले एक मदद कर सकता हूँ मैं तेरी, एक काम करना, ये ऊपर पेड़ है, इस पेड़ पे चढ़ जा, इस पेड़ पे चढ़ेगा तो तेरे को फ्री में मिल जाएगा। अच्छा फ्री में मिल जाएगा, चलो बढ़िया, फ्री के लिए तो हम चढ़ गए ऊपर। वो चढ़ गया ऊपर। अब चढ़ने में दिक्कत आ रही थी तो उससे बोला मदद कर दो, तो उसने मदद भी कर दी, ले फ्री में लिए, चढ़ जा। और वो चढ़ गया। अब चढ़ने में क्या हुआ, उसने नारियल भी ले लिया, और नारियल बढ़िया हाथ में ले लिया और पीना भी चालू कर दिया। अब क्या हुआ, उसको नीचे उतरना था। अब नीचे उतरना था तो बीच में क्या हुआ, उसको समझ में नहीं आया मैं कैसे उतरूँ, बीच में अटक गया। और बोले मैं क्या करूँ यार, वो इतना ऊपर नारियल का पेड़, मर जाऊंगा मैं तो, परेशान हो जाऊंगा। तो क्या हुआ, ऊपर बोलता है, क्या बोलता है ऊपर से कि हे भगवान आप मेरे को बचा लो, तो मैं आपको 100 रुपये का नारियल चढ़ाऊंगा एक। तो ठीक है, भगवान ने सुन ली। भगवान सुनते नहीं है ऐसे, लेकिन स्टोरी है। भगवान ने सुन ली तो चलो वो क्या हुआ, थोड़ा सा उसको मदद मिली, थोड़ा सा नीचे आ गया। फिर थोड़ा सा घबराया, भगवान बचा लो, तो क्या हुआ, अब थोड़ा रेट गिर गए, 50 रुपये का नारियल चढ़ाऊंगा। तो ठीक है, फिर भी सुन ली, फिर नीचे आ गया, थोड़ा सा फिर नीचे आ गया, मदद कर दी भगवान ने। फिर थोड़ा सा डरा, भगवान थोड़ी सी और मदद कर दो, मैं आपको कितना 30 रुपये का नारियल चढ़ाऊंगा। अच्छा ठीक है, फिर मदद कर दी,
फिर आखिरी में एक आते आते फिर अटक गया, भगवान मदद कर दो 10 रुपये का नारियल चढ़ाऊंगा। फिर क्या हुआ, फिर अटक गया, बस मैं आपकी खूब सेवा करूंगा, एक बार उतर गया ना खूब सेवा करूंगा, इतने का नारियल चढ़ाऊंगा। फिर आखिरी में नीचे उतरा, बोलता है अरे मैं तो अपने दम पे उतर गया, और कितना, अब नारियल वारियल की ज़रूरत थोड़ी है। तो होता क्या है कि जब ज़रूरत थी ना, दुख था, तब तो भगवान याद आए, तो चलो मदद भी मिल गई। ऐसे ही जब इतने दुख भोगे, इच्छा हुई कि यहाँ से निकले, तो चलो एक चांस मिला, कहाँ भेजा, तिर्यंच में भेजा या मनुष्य में भेजा, ठीक है। लेकिन यहाँ पहुँच के फिर क्या हुआ, यहाँ पहुँच के फिर सब भूल गए, कौन भगवान, कौन क्या चीज़, सब वही काम में लग गए, और सारे काम वैसे के वैसे रूटीन के चलने लगे। दिन भर में क्या होने लगा, बैक टू द लाइंस, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। बस मोह रूपी मदिरा चढ़ी हुई थी, अपने आप को भूल गए, आत्मा याद ही नहीं आया। फिर ना आत्मा याद आए ना भगवान याद आए, सारी चीज़ों के लिए टाइम है, लेकिन अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए, भगवान के लिए, धर्म के लिए, उसके लिए समय नहीं है, वो प्रायोरिटी में नहीं है। तो क्या हुआ, एक मौका मिला था, चलो वापस मौका नहीं यूटिलाइज किया, चलो वीज़ा ख़त्म, चलो पासपोर्ट भी बेकार, चलो इट्स टाइम टू मूव बैक, जहाँ से आए थे चलो फिर दौड़ लगेगी वही। तो वो सब हालत होती है। और ये हालतें भी कैसी, ये अपन ने जो ऊपर देखा ना, ये सागरों का देखे अपन 10,000 ईयर्स जैसे मिनिमम ले। अभी आयु कितनी होती है, मिनिमम होती है 100, ठीक है। तो यानी कि अगर अपन इसको देखें कि 100 साल जी के किसी ने 10,000 साल नरक का बांधा, यानी कि एक साल जी के कितना, 100 साल नरक के बांध लिए, एक साल में 100 साल नरक के बांध लिए। यानी कि जो अपन मज़ा लेते हैं, इसको साल को और सेकंड्स में कर लो आप, जो अपन मज़ा लेते हैं एक एक सेकंड का लेते हैं, किन किन चीज़ों का, कोई अभक्ष खाया, कोई अपन ने मद्य मांस मधु खाया, या अपन ने कोई और ऐसी चीज़ें खाई, व्यसन का सेवन किया, कितने सेकंड का, एक सेकंड का। रात को खाया कितने मिनट, 15 मिनट खाया, और परिणाम अपने हो सकता है बहुत क्रूर हो। और रात्रि भोजन की आदत है, खाया कितने मिनट, 10 मिनट खाया, सिर्फ खाना खाया 10 मिनट, लेकिन आयु कितने साल की बांध लेंगे। मिनिमम 10,000 का हिसाब चल रहा है यहाँ तो मिनिमम, और मिनिमम बांधने के लिए बहुत दम चाहिए। मिनिमम तो बहुत कोई एक आध गिनती के होते हैं जो बांध लेते हैं, या आगे आगे लंबी लंबी बनती है, कितने 5-10 मिनट के लालच में बस जीवान के, थोड़ा सा लालच था कि चलो फैंसी रेस्टोरेंट में खाना है, तो ये देखा नहीं वेज है कि नॉन वेज, चले गए वहाँ पे लाइन से अंदर कि नहीं ये तो वेज सेक्शन है इसका, कितना लालच है 5-10 मिनट का। और क्या हुआ, चल दिया अपन आगे उसमें, 5-10 मिनट के लालच में अपन कितना ज़्यादा वो बांध रहे हैं आयु। अपन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो करें इसका कि कितनी बड़ी कॉस्ट है और क्या बेनिफिट है। सिर्फ 2 मिनट के लालच में पूरा दिन भर पड़ा है। अपन 24 आवर्स देखें तो 24 घंटे में 7 घंटे सो गए, कितने घंटे बचे, 24 में से 7 गए तो 17 घंटे, ठीक है। 7 घंटे तो सो जाते हैं मिनिमम, कोई 8 भी सो जाते हैं, वो अलग स्टोरी है, ठीक है। 17 घंटे, 17 में से रात कितने घंटे, दिन कितने घंटे रहता है, और अपन माने सुबह 7 बजे से 12 हो गई 5, और 12 से वापस 6 बजे मान लें, ठीक है, तो 11 घंटे। तो 17 में से 11 घंटे अपन माइनस कर दें, कितने, 6 घंटे रात है, मतलब 6 घंटे नहीं खा सकते। उन 6 घंटे में भी आप मान लीजिए आधे 1 घंटे ऐसे ही अपन बैठे रहते हैं, या कुछ काम कर रहे हैं, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 2-1 घंटे और माइनस कर दें अपन, कुछ तैयार हो रहे हैं, कहीं इधर उधर का ट्रैवलिंग टाइम हटा दें अपन, ठीक है। बचे 4 घंटे, सिर्फ 4 घंटे भोजन छोड़ना है अपने को, 4 घंटे, कि बाकी सोने में चले गए। 4-1 घंटे छोड़ना है बस जीवन का लालच, और 11 घंटे खाने को मिले हैं। वो 11 घंटे खूब खाएं ना अपन, दम लगा के खाएं, क्या दिक्कत है। वो 4 घंटे ही क्यों मिलते हैं अपने को खाने के, एक टाइम तो हो सकता है ना बांधने का। मतलब वो इजी है, वो चीज़ें कोई इतनी, जितना अपने को लगता है ना कि हवा बना हुआ है डिफ़िकल्ट है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है वो चीज़ें बहुत आसान है। बस उसको देखना, कैलकुलेशन थोड़ा सा जमाएंगे ना उसमें, तो बहुत आसान हो जाता है कि अरे 4 घंटे ही भूखे रहना है, बस इतनी सी बात। अरे उसमें क्या है, 11 घंटे खा लेंगे हम दबा के, उसमें क्या दिक्कत है, ख़त्म। रात को खाना छूट गया,
और रात को जिसने खाना छोड़ दिया तो कुछ नहीं, अपन तो 10-10 या भी 10-10 दिन के उपवास करते हैं। रात का भोजन छोड़ा तो जितना 10 उपवास का फल मिल रहा है अभी, ये पूरा भूखा रहने का, सिर्फ रात को भोजन छोड़ने से महीने में 15 दिन उपवास का फल मिलता है। 15 दिन उपवास का फल, मतलब ना कोई मेहनत ना कोई परेशानी, और 15 दिन के उपवास का फल मिल रहा है। कितनी आसान टेक्निक्स है। और अपन 10 दिन उपवास करते हैं और लगता है कि बस साल भर का कोटा पूरा हो गया, गंगा नहा ली, अब तो बस हो गया काम हमारा, अब चलो वापस अपने कामकाज पे, हो गया बहुत 10 लक्षण। ये ऐसा नहीं, ये शॉर्ट टर्म काम ही, कुछ भी शॉर्ट टर्म जो है ना, शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स में मज़ा नहीं है। मज़ा है लंबा खेल खेलें अपन और लंबी दूर जाए, वो है मेन चीज़। ठीक है, ये अपने को सोचना चाहिए पूरी बात कि नरक के कैसे दुख हैं, ये दुख अपन ने सहे, दुख क्यों सहे, ये इनकी बात करेंगे। लेकिन आज थोड़ा सा आगे ना बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चन बहुत सारे मेरे पे इकट्ठे हो गए हैं, तो उन क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर आपके भी क्वेश्चंस मैं ले लूँगा। कल एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था कि ये कब पता हो रहा है, आज वो भैया आए हैं क्या, एक मिनट, आज वो भैया नहीं है जिनके लिए जिनका एक क्वेश्चन था, लेकिन अपन ले लेते हैं क्वेश्चन कि ये आयु जो है ये कब बंध रही है और कब डिसाइड हो रही है कि कहाँ जाना है, कौन डिसाइड कर रहा है, किसके हाथ में है। जिसके हाथ में हो उससे मिलो और काम खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो अपन देखते हैं। एक होता है, एक मिनट, आपको दिख रहा होगा सबको, इसको स्लाइड शो में डाल देते हैं। ठीक है, आप सबको दिख रहा होगा। एक होता है आयु कर्म, 8 कर्म होते हैं, 8 कर्म में से एक होता है आयु कर्म। क्या होता है ये आयु कर्म, अपन देखते हैं। शायद विंडो हट रही है। हाँ, आयु कर्म क्या होता है। आयु कर्म का काम है, एक मिनट, हाँ, ये आप देख रहे हैं फोटो, देव आयु, मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु, नरक आयु। जीव को, जैसे एक लकड़ी होती है, लकड़ी, एक लकड़ी में एक इंसान का पाँव फंसा दो आप, तो क्या होगा, वो जब तक लकड़ी है कुछ टाइम तक वो क्या आएगा, वो व्यक्ति उसमें फंसा हुआ रहेगा। वैसे ही आयु कर्म होता है जो कि आत्मा को अलग अलग आयुओं में रोक के रखता है। जैसे आत्मा को कभी देवायु में रोक के रखा, कभी मनुष्य आयु में रोक के रखा, कभी तिर्यंच आयु में रोक के रखा, कभी नरक आयु में रोक के रखा। ऐसा एक आयु नाम का कर्म है। अब ये आयु कर्म जो है, या आयु कर्म कब डिसाइड होता है कि कौन से शरीर में रोक के रखना है और कितने टाइम के लिए रोक के रखना है, वो मैथ्स थोड़ा सा अपन देखेंगे। लेकिन इसके पीछे क्या है, आयु कर्म है। आप देखना बहुत सी बार क्या होता है कि बहुत सारे आपने अर्थक्वेक, फ्लड और इन सब के सुने होंगे कि अभी नए नए बच्चे पैदा हुए थे और डेब्रिस के अंदर मिले, 5 दिन बाद क्या हुआ, जिंदा, कुछ नहीं हुआ। और जो बिल्कुल हेल्दी लोग थे वो क्या हुआ, वो तो जरा सा बस घर में ही बैठे थे, कुछ नहीं गिरा उनके ऊपर, लेकिन क्या हुआ, अर्थक्वेक आया और मर गए। आयु कर्म पूरी हो गई थी। अब आयु कर्म पूरी हो गई तो कौन बचाएगा, और आयु कर्म बची है तो सर पे बम भी फूट जाए सर के ऊपर तो भी कोई मार नहीं पाएगा। आयु कर्म है ना। अपन बोलते हैं, आप सबने सुना होगा, राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। जब अपना अपना टाइम आएगा तब मरेंगे, उससे पहले कोई निपटा नहीं सकता अपने को, कोई आयु छीन सकता नहीं है, कोई आयु दे नहीं सकता है। कितने ही व्रत कर लो आप कि भैया किसी वाइफ ने हस्बैंड के लिए कर लिया व्रत तो आयु बढ़ जाएगी, नहीं होएगा। कोई हस्बैंड तो नहीं करते वैसे, इन हस्बैंड वाइफ के लिए कर ले, कभी कुछ नया एरा आ जाए तो आयु नहीं बढ़ेगी, आयु नहीं बढ़ने वाली। ये एक दूसरे को ट्रांसफ़र का काम नहीं रहता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये आयु कर्म होती कैसे, बंधती कैसे है, देखते हैं थोड़ा सा। क्या होता है, अभी जो प्रेजेंट अपन जी रहे हैं आयु, जैसे अभी प्रेजेंट में मनुष्य हैं, अब अगली बार अपन कहाँ जाएंगे ये कब डिसाइड होगा, ये अपन देखते हैं। जैसे मान लीजिए अपनी प्रेजेंट एज, और होता क्या है, अभी जो अभी करंट भव है ना अपना, इसमें नेक्स्ट बर्थ का डिसाइड होता है।
ऐसा नहीं होगा कि 2-3 भाव पहले ही डिसाइड हो जाएगा कि कहाँ जाना है। ये सिर्फ अभी करंट में डिसाइड होगा। क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी की प्रेजेंट एज है 81 ईयर्स, ठीक है, 81 ईयर्स है, तो अब क्या होता है, 8 चांस आते हैं आयु बंधने के, 8 चांस, ठीक है। अब 8 चांस कैसे कैसे, हर 2/3 निकलने के बाद 8 चांस आते हैं। जैसे पहला चांस आएगा 81 का 2/3 किया, कितना आया 54। तो जब 54 एज बीत जाएगी तब पहला चांस आएगा आयु बंधने का कि भैया इस जीव के परिणाम कैसे हैं। और ऐसा नहीं 54 जो अपन पूरा मानते कि जनवरी में पूछो तो 54 के, अप्रैल में पूछो तो 54 के, दिसंबर में पूछो तो 54 के। 54 से मतलब यहाँ वो नहीं है, वो तो समझने के लिए लिखा है अपन ने। जो एक इंस्टेंस होता है, जिस इंस्टेंस पे अपन 54 कंप्लीट करते हैं, जिस इंस्टेंस पे, वो एक समय होता है छोटा सा जिस पे वो इतना टाइम पूरा हुआ, उस ड्यूरेशन पे फर्स्ट चांस बनता है कि कहाँ जाएंगे और कितने टाइम रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट चांस आया है ना, उस समय के जैसे परिणाम हो उस पर डिपेंड करता है। वो परिणाम कैसे कैसे किससे क्या होता है वो भी बात नहीं कर रहे अपन। तो एज कितनी बची 27, 81 में से 54 गए, 27 बचा। अब 27 का फिर 2/3 करें अपन, सेकंड चांस। जैसे मान लीजिए फर्स्ट चांस में आयु नहीं बंधी तो सेकंड चांस आएगा, 27 का 2/3 किया, कितना आया 18। 54 पहले ही निकल गई थी, 54 में 18 प्लस किया कितना हुआ 72। 72 आयु बीती, सेकंड चांस आया, आयु बंध गई, अच्छी बात। नहीं बंधी, चलो एक और चांस, 81 में से 72 गए 9 साल बचे जीवन के, उसमें 2/3 करा अपन ने, कितना हुआ 6। अब 72 में आप 6 ऐड कर लो, कितनी आयु बीत गई 78। 78 की एज में थर्ड चांस आएगा, आयु बन गई, अच्छी बात है। नहीं बंदी, चलो एक और चांस है अभी, क्या हुआ फोर्थ चांस देंगे। 3 साल बचे हैं जीवन के मरने से पहले, क्योंकि 81 थी एज, तो क्या हुआ 2/3 गया, 2 साल 2 आया, एज कितनी हो गई 80। 80 साल की उम्र में चौथा चांस आया, कितने आयु बन गई, अच्छी बात। नहीं बंदी, 12 महीने बचे जीवन के, 12 महीने में 5वां चांस आया। 5वें चांस कौन सी आयु पे आएगा, ये कैलकुलेशन आप आगे करना। 80 साल 8 महीने बीतने पे जीवन के कितने बचे 120 साल बचे। अगर इसमें बन गई तो ठीक है 5वें में, नहीं तो 120 दिन बचे हैं अभी, 120 दिन का 2/3 करो, क्या हुआ 80 साल 10 महीने 20 दिन बीतने पर आयु के छठा चांस आएगा। कितने दिन बचे 40 दिन, ये माइनस कर लेना आप, 40 दिन, 40 दिन का फिर 2/3 करें। अब मैंने तो अप्रॉक्सीमेटली लिख दिया 27 दिन, ये और कैलकुलेशन है आगे। 27 दिन तो कितना बचा, कौन सा 7वां नंबर का टर्न कब आया 80 साल 11 महीने 16 दिन बीतने पर आयु बन गई, अच्छी बात। नहीं बंदी, 15 दिन और बचे जीवन के, चलो 15 दिन का 2/3 निकालो 10 दिन, तो 80 साल 11 महीने 26 दिन बीतने पर 8वां चांस आएगा आयु का। जैसे परिणाम होंगे वैसे आयु बंध जाएगी कि भैया नरक लायक हैं कि मनुष्य लायक हैं कि देव लायक हैं कि तिर्यंच लायक है, उसके अकॉर्डिंग बंध जाएगी। अगर इन 8 चांस में भी आयु नहीं बंधी कि भैया कहाँ जाना है, तो क्या होगा, मरने के कुछ समय पहले लेस देन 48 मिनट्स, मरने के लेस देन 48 मिनट्स पहले एक आखिरी चांस आएगा, उसमें तो नियम से बंध ही जाएगी कि भैया कहाँ जाना है। ऐसे 8 चांस आते हैं आयु बंधने के। और इसमें कमाल की बात यह है कि अगर पहली बार चांस आया तो दूसरी बार भी चांस आएगा। जैसे पहली बार में किसी की बंध गई तो दूसरी बार भी चांस आएगा, तीसरी बार भी आएगा, चौथी बार भी आएगा, 5वीं बार भी आएगा। ऐसा नहीं होगा कि पहली बार बन गई तो दूसरे तीसरे चौथे 5वें 6ठे 7वें 8वें चांस नहीं आएंगे, चांस आएंगे। लेकिन क्या हो रहा है इन चांस में, एक हो रहा है कि कौन सी जगह जाना है। तो अगर एक बार डिसाइड हो गया, जैसे दूसरी बार डिसाइड हो गया कि कहाँ जाना है तिर्यंच, तो वो तिर्यंच ही रहेगा, जगह चेंज नहीं होगी। 8वें चांस में चेंज क्या होगा, कितने टाइम जीना है। जैसे मान लीजिए पहली बार में डिसाइड हुआ कि 10 साल की आयु रहेगी, तीसरी बार में जब चांस आया
तो ऐसे परिणाम हुए कि 10 के क्या हुआ कि 100 साल, तो मैक्सिमम ऑफ द टू वैल्यूज विल बी टेकन। 10 और 100 का मैक्सिमम क्या है 100, तो आयु क्या हो जाएगी नेक्स्ट भव की 100। अब मान लीजिए 7वां चांस आया, उसमें बांधी कितने साल की 3000 साल की, तो क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू लेंगे कितनी 3000 साल। 8वें चांस में मान लीजिए बांधा 50, तो 50 नहीं हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ली जाएगी, नेक्स्ट भाव की आयु होगी 3000 साल। लेकिन जगह एक बार जो बांध ली तिर्यंच, तो तिर्यंच ही रहना है, कहीं और नहीं जा सकते। तो क्या है ये 8 चांस आते हैं पूरी आयु में, तो जितनी आयु है उसका मैथ्स इजीली अवेलेबल है अपने पास। अब ये मैथ्स के हिसाब से अपन क्या करें, बढ़िया बढ़िया अपना अपना मैथ्स लगा लें, और जब अपने को लगे कि भैया क्या है अपनी इस समय पे आयु बंधेगी, तो क्या करें उस समय परिणाम बढ़िया कर लें, उस समय अपने मंदिर का गेट खुलवाएंगे, चलो प्रभु पतित पावन मैं पावन, बस खुश। या फिर पूजा चालू हो जाएगी, बिल्कुल थाल भर भर के अपन पूजा कर लेंगे या स्वाध्याय कर लेंगे, और क्या होगा काम सेट है, राइट। ऐसा कर सकते हैं अपन। ये बात समझ में आई आपको? आयु की बात समझ में आई कि नहीं है? ये बहुत फास्ट तो नहीं हो गया? समझ, हाँ क्लियर है भैया, मुझे तो समझ आया कैलकुलेशन। पर एक क्वेश्चन है इससे संबंधित हाँ कि आपने कहा जैसे मान लो पहले ही इंस्टेंस में, पहले चांस में आयु का बंद हुआ क्योंकि परिणाम बुरे थे और आयु का बंद हो गया कि इस तिर्यंच में जाना या नरक में जाना और इतने साल रहना है। लेकिन किसी पुण्य के उदय से मान लो उसकी बची हुई जिंदगी में उस व्यक्ति ने गुरुओं का सानिध्य मिला या धर्म, मतलब उसने बहुत ही अच्छे परिणाम रखे बाद में, तो फिर भी क्या जो डिसाइड हो गया है वो जस्टिफाइड है कि ये व्यक्ति में परिवर्तन आ गया, मन परिवर्तित हो गया है और बिल्कुल उच्च श्रावक बन गए हैं, तो फिर भी वो वैसे ही रहेगा उसका? हाँ ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है आपका कि एक बार हो गया तो फेयर है क्या ये? ऐसा क्या होता है, एक बार जैसे नरक आयु का बंद हो गया तो ये व्रत आदि लेने के भाव नहीं होते बिल्कुल भी। जो परिणाम होते हैं ना वो परिणाम वैसे हो ही नहीं पाते हैं। जो एक ये क्या है, जो अपन बोलते हैं ना कि अच्छे पुण्य कर्म का उदय आ गया, तो आप कर्म को देखेंगे। अभी 10 लक्षण से 11 दिन पहले 11 दिन की कर्म सिद्धांत का यहाँ पे मैंने क्लास ली थी, तो वो रिकॉर्डेड भी है, बट उसमें बहुत सारे कर्मों के बारे हमने एक एक चीज़ देखी थी। तो ये क्या है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कर्म काम करता है, एक काम होने में बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि रोटी कैसे बनी, तो रोटी कैसे बनी कि वो व्यक्ति भी था, बेलन भी था, चकला भी था, आग भी थी, गैस भी थी, रोटी बनाने का नॉलेज भी था, गेहूं भी था, सब चीज़ें थी, उससे बन गई। एक काम होने में कितने सारे कारण हैं, बराबर है ना? वैसे ही यहाँ पे भी क्या है, यह आयु एक बार ऐसी बन गई, अब दूसरे तीसरे जब चांस आते हैं ना, तो क्या होता है वो बंध गई ना, तो क्या बाकी उसके ऐसे भाव ही नहीं हो पाते कि वो क्या है कि वो उसके और चेंज हो पाए आयु। एक तो सिद्धांत रूप से आप देखो कि चेंज हो ही नहीं सकता, लेकिन एक दूसरी तरफ से आप कर्मों के हिसाब से देखें, कितने पुण्य के कर्म आ जाएं, लेकिन वो क्या है वो ऐसे परिणाम नहीं हो पाते कि वो आयु चेंज कर दें उसकी। भले ही ये हो जाए कि भैया अगर तिर्यंच में गया तो हो सकता है कि कोई आवारा पशु बनता, आवारा पशु या आवारा डॉग बनने के बजाय हो सकता है कोई मर्सरीज का बन गया, हो सकता है कोई गांव में बनता तो बढ़िया यूएस के कोई बढ़िया बे एरिया या कहीं अच्छी बढ़िया सिटीज़ में बन गया कि अच्छे बिल्कुल लीमो वगैरह में घूमेगा। ये डिफरेंस आ सकता है, इस डिफरेंस के लिए मना नहीं है, लेकिन जहाँ जाना है आत्मा को जिस शरीर में, वो चीज़ चेंज नहीं हो सकती। वो ऐसे परिणाम ही नहीं हो पाते इस जीव के कि वो गति चेंज करे। व्रत आदि लेने के भाव नहीं होते, जो कारण है गति वगैरह कौन सी किस कारण से गति मिलती है, किन कषायों से, वो कषाएं चेंज ही नहीं हो पाती जीव की एक बार बांधने के बाद। तो इसका मतलब जिस भी व्यक्ति के उसके अंत समय तक भाव अच्छे ऐसे जिसने ठीक ठाक धर्म किया है, मतलब बहुत हाई क्लास नहीं लेकिन ठीक ठीक किया है, तो ये एज्यूम करना ठीक है कि वो नरक गति में नहीं जाएगा, ये सोच सकते हैं ना?
देखिए ठीक ठीक का मतलब क्या है, क्योंकि अपना ठीक ठीक और एक्चुअल ठीक ठीक में डिफरेंस होता है। ठीक ठीक का मतलब क्या होता है वो पहले अपने को डिफाइन कर लेना चाहिए, पहली बात तो ये। अब दूसरी बात ये कि कहाँ जाएगा, देखिए अगर एक्चुअल में आप पूछेंगे तो वो केवल ज्ञानी जानते हैं या कोई अवधि ज्ञानी मुनि होंगे तो वो बता सकते हैं। अपन लोगों की ज्ञान का विषय नहीं है वो, कि कहाँ जाएगा कैसे बताएं, हम हमारे पास इतना ज्ञान नहीं होता है। लेकिन डायरेक्शनली आप पूछेंगे कि हाँ भैया डायरेक्शनली तो जो जीव धर्म आराधना में शांत परिणाम है, मंद कषाय है, व्रत आदि में लगा हुआ है, तो डायरेक्शनली क्या कहा जाता है, भैया ये तो स्वर्गवासी होगा डायरेक्शनली। बट ठीक है, ये डायरेक्शनली, ये अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग जो अपन देख रहे हैं। लेकिन क्या ये जो आयु जो बंधती है ना, ये आयु किस इंस्टेंस पे बंधी, उस पर बहुत डिपेंड कर जाएगा कि वो कहाँ जाएगा। सबकी तस्वीर के आगे स्वर्गवासी लिख तो देते हैं अपन, लेकिन सब स्वर्गवासी होंगे कि नहीं होंगे, बाकी गतियाँ खाली हो जाएगी ना फिर, और बाकी गति खाली रह नहीं सकती। सब स्वर्ग में चले जाएंगे तो नरक तिर्यांश इन सब का क्या होगा। तो डायरेक्शनली है ये बात जितनी भी है, लेकिन पर जैसे एक्चुअल हम सॉरी, पर जैसे कहते हैं कि कर्म तो हम पता नहीं कितने सालों से और कितने जन्मों से अपना इकट्ठे करते जा रहे हैं, तो ये गति का फिर एक ही जन्म में डिसाइड होता है या पिछले जन्मों का भी काउंट होता है? देखिए जो आयु कर्म है ना, वो तो प्रेजेंट जन्म में बंधता है नेक्स्ट जन्म का, और बाकी सब कर्म जो हैं वो कंटिन्यूअसली बंधते रहते हैं। हो सकता है 5 भव पहले कुछ बांधा था, उदय में इस भव में आया, ये हो सकता है। आज जो बांधा हो सकता है कल उदय में आ जाए, बाकी सब कर्मों का हो सकता है। लेकिन आयु कर्म का ऐसा है कि इस भव में बांधा है, वो अगले भव की तैयारी है। आयु कर्म के केस में सिर्फ इतना सा है, बाकी सब कर्मों में कंटिन्यूएशन में चलता है। इसके सिर्फ 8 चांस आते हैं। आप बहुत सारी प्रथमान योग की कहानी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कोई सूकर बना था, या कोई किसी के शरीर में से बदबू आती थी, या सीता को जंगल में भेज दिया, या फिर द्रौपदी को सारा बहुत लांछन लगे थे, ये सब चीज़ें हुई थी। तो वो पूछने जाते हैं अवधि ज्ञानी मुनिराज से कि महाराज हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो फिर मुनि महाराज बताते हैं, देखो कहानी सुनो, 4 भव पहले तुम ये थे, तुमने ऐसा किया था, इस कारण से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। ये सब बातें पूरी आती है। लेकिन आयु बंधन कहाँ पे जाना है, प्रेजेंट आयु में नेक्स्ट आयु का बंधता है। तो ये क्या है, ये 8 चांस आते हैं, 8 चांस आएंगे एक समय। इन 8 चांस में से कभी एक बार फोटो खींच जाएगा कि भैया यहाँ पे जाने की तैयारी है, ऐसे परिणाम है, और ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है, तो वहाँ चल देंगे अपन अगली बार। अभी हो सकता है आयु, हो सकता है उसमें नरक जाए तो 10,000 हो, 1 सागर हो, 3 सागर हो, ये वेरिएशन हो सकता है। इससे ज़्यादा कुछ वेरिएशन नहीं मिलेगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन समझ में आया, थोड़ा बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन था, फास्ट भी लिया है मैंने, बट एक स्नैपशॉट देना था मुझे तो, कि एक आयु नाम का कर्म है, किसी के बस की बात नहीं है, किसी के हाथ की बात नहीं है कि भगवान के पास चले जाए अपन, भगवान आयु कम ज़्यादा कर दें। भगवान कुछ नहीं करेंगे, भगवान वीतरागी सर्वज्ञ हैं, उन्हीं को नमस्कार किया है अपन ने मंगलाचरण में। या आयु तो ना कोई छीन सकता है ना कोई मार सकता है। अगर हो सकता है कि किसी बुलडोजर के नीचे भी आ जाए अपन तो भी नहीं मरे। कई बार चींटियाँ होती है पाँव के नीचे आ जाती है, इन फिर भी बच जाती है, और कई बार जरा सा टच होती है, हाथ में लिया और निपट जाती है। ये नहीं बोल रहे हैं कि अपन अब ऐसे स्वच्छंद हो जाएं कि चलो आज अपन मार के देखते हैं, इसको मरना होगा तो मरेगा, नहीं तो नहीं मरेगा, ये बात नहीं बोल रहे हैं। अपने परिणाम खराब है, वहाँ पे अपने परिणामों का दोष लगेगा अपने को। सामने वाले का आयु कर्म सामने वाले का आयु कर्म है, व्हाट डिड वी डू वो अलग फैक्टर है। तो ये नहीं बोल रहे हैं आयु कर्म आया तो मरेगा तो अपन कल से रेल की पटरी के नीचे आके खड़े लेट जाएं, आयु कर्म आया होगा तो मरेंगे, नहीं तो नहीं मरेंगे। ये नहीं सिखा रहे यहाँ पे सिखा रहे हैं कि आयु के चांस कब आते हैं, किन किन समय के परिणाम कैच होते हैं। तो कितना इजी कैलकुलेशन है। अब अपन अपने क्या अपना कैलकुलेट कर लें, और दिन भर जो मेहनत लगी रहती है उस मेहनत में नहीं लगेंगे, और किसी 1-2 इंस्टेंस में मेहनत करेंगे और काम खत्म अपना पूरा, राइट। हो सकता है ना उससे मामला, उससे सब सेट हो जाएगा बिल्कुल।
इसीलिए बोलते हैं कि भाव हमेशा अच्छे रखने चाहिए। हर समय परिणामों की विशुद्धि रखेंगे तो नहीं तो हर समय नरक क्यों गति का रखें? पद नहीं हर होगा। समय क्यों रखें? अरे कैलकुलेशन कर लो, अब तो फॉर्मूला आ गया ना। कैलकुलेशन कर लो, हर समय तो का टेंशन क्यों लेना है? क्योंकि हमें आयु नहीं पता है ना, हमको हमारी आयु ही नहीं पता है कि कब होगा, तो इसीलिए जो लाइफ है अब कभी भी हो सकता है, तो इसीलिए पूरी जिंदगी अच्छे से अच्छे परिणामों के साथ कषाय और पाप किए बिना, 4 कषाय 5 पाप का जितना कम कर सके उतना कम करके जीने से शायद तेरे अंश गति और नरक गति तो नहीं मिलेगी। अच्छा, तो तो अगर, लेकिन इसमें थोड़ा ट्विस्ट डाल देते हैं, लास्ट 2-3 मिनट लूँगा मैं। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो आयु बता देंगे आपको अपनी, बहुत हाथ दिखाने वाले लोग जाते हैं। या मान लीजिए कोई मिल जाए ऐसे आपको, फॉर हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कोई मिल जाए आपको बता दे कि आप इतने साल जियोगे, फिर तो आप कैलकुलेट कर के सब हो जाएगा आपका काम ऐसी सिचुएशन में तो। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया 81 नहीं, में, सॉरी, एक सेकंड में आपका क्वेश्चन लेता हूँ, 1 मिनट 1 सेकंड के लिए। हाँ जी। हाँ, जैसे आपने बताया 81 इयर्स का जो एज है उसमें पहले 54 इयर्स में उसकी फर्स्ट चांस मिला उसको आयु बंद होने का। तो 54 में जो उसने 54 इयर्स में कर्म करे या जो उसने 54 तक किए, उस इंस्टेंस पे 54 जब एज हुई तो कब होती है? एक इंस्टेंस पे होती है ना 54 कंप्लीट। हाँ, उस इंस्टेंस पे क्या उन परिणामों को कैच किया जाता है, और उस समय जो परिणाम होते हैं उसके अकॉर्डिंग आयु बनती है। तो चाहे मैं आपने अभी, पीछे कितने भी मर्डर भी किए हो, कुछ भी किए हाँ हो। हाँ कुछ भी किया हो, तो मेरे को तो ये बताइए कि अगर कोई बता दे एज कितनी है, तो उसके पीछे तो क्या है, खूब मस्ती कर लो, और जिस समय आयु बनने वाली हो, बढ़िया सम्मेत शिखर जी जाके वहाँ पे भाव सहित बंदे जो कोई ताई नरक पशुगति नहीं होई, वहाँ पे जाके बढ़िया सब काम हो जाएगा। कर सकते हैं ना ऐसा भी? तो तो कहते हैं, देखिए इसमें इसको बात रैप अप करते हैं हम इस चीज़ को। क्या है, एक तो जो अपन कैलकुलेशन करते हैं एज का, वो कैलकुलेशन अपना गलत है। अपन एज का कैलकुलेशन करते हैं गर्भ से निकलने के बाद, पेट में से निकलने के बाद। वो 9 महीने कौन गिनेगा? 9 महीने तो अपन गिनते ही नहीं है, तो अपना कैलकुलेशन में एक तो फॉल्ट है सबसे पहले। और मान लीजिए किसी ने पूरी कैलकुलेशन एग्जैक्ट बता भी दी कि आप इतने साल, इतने महीने, इतने दिन, इतने आवर्स, इतने सेकंड जियोगे, तो अपन ने कैलकुलेट कर भी लिया सही साठ। लेकिन बात यह है कि जो अपने परिणाम है ना, वो ऐसा नहीं होता है कि अपन साल भर और जीवन भर तो क्या है कि अपन क्या नेट प्रैक्टिस पे जाए नहीं और क्या करें, सीधे 2020 मैच में उतरें और चाहें कि सीधे पहली बॉल पे छक्का मार दें। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है कि साल भर तो बैट भी नहीं उठाया, बॉल भी नहीं उठाई, और पता ही नहीं होता क्या ये फील्ड, और चाहें कि 2020 में जाके सीधे पहली बॉल पे छक्का पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता। वो क्या है, आदत ही वैसी बन जाती है, संस्कार ही वैसे पड़ जाते हैं कि परिणाम ही ऐसे खराब रहते हैं। इच्छा ही नहीं होती धर्म की। आप बहुत सारे लोगों को देखना कि जो शुरू में कभी धर्म नहीं किया, तो बाद में जब ओल्ड एज आ जाती है, रिटायर भी हो गए, फिर क्या होता है, इच्छा ही नहीं होती धर्म की बात सुनने की। भले ही घंटों न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, घंटों व्हाट्सएप पे बैठ जाएंगे, व्हाट्सएप के मैसेजेस फॉरवर्ड कर देंगे, बट इच्छा ही नहीं होती। क्या करें, परिणाम ही नहीं होते। शुरू में अपने आप को वो वैसे संस्कार नहीं डाले ना, परिणाम ही नहीं होते। रिटायर होके भी क्या कर लेंगे, कुछ नहीं, गार्डनिंग में लग जाएंगे ज़्यादा होगा तो इसलिए कहा जाता है कि ये धर्म जो है, ये 10 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का काम नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अपने परिणामों को संभालने का काम ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक दिन का प्रोसेस नहीं है। इसलिए कहा जाता है अपने परिणामों को संभालो। करोड़ रुपए कमाना आसान है, लेकिन अपने परिणामों को संभाल के रखना उन करोड़ रुपये से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और महंगा है। कि परिणाम एक बार गिरे तो वैसे अच्छे परिणाम होना डिफ़िकल्ट है, लेकिन पैसे तो एक बार डूबे स्टॉक मार्केट या कहीं के, फिर चढ़ जाएंगे पुण्य कर्म आएगा तो। लेकिन ये परिणाम जो है एक बार गिरे तो वापस इतने शुद्ध परिणाम होना काफ़ी टफ पड़ता है।
इसलिए परिणामों को संभालने का कहा गया है। हम सब अपने परिणामों को संभालते ही होंगे और संभालेंगे और संभालने का पूरा ट्राई करेंगे। ये हमको एक बात अपने दिमाग में बिठाना चाहिए और बहुत ज़रूरी है वो, ये सोचते हुए कि अपना आयु कर्म कब बन जाएगा। गुस्सा आ रहा है उसी वक्त दिमाग में आ जाए भैया आयु कर्म बन गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, ठंडे हो जाओ। ज़्यादा घमंड आ रहा है, ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने की इच्छा हो रही है, कुछ बोलने की इच्छा हो रही है, ठंडे हो जाओ भैया, पता नहीं आयु कर्म कब बन जाएगा, थोड़ा शांति से जी लो। तो वो शांतता आती है जब अपन इन चीज़ों को समझते हैं। तो ऐसे ही और जानना चाहिए। क्वेश्चंस और हैं मेरे पास, वो अपन बातें और देखेंगे धीरे धीरे, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज अपन इतना ही रखेंगे, समय भी हो गया है। आपके कोई क्वेश्चन है तो आप बोल दीजिए, नहीं तो आज अपन इतना ही रखते हैं। इसमें कोई क्लैरिटी नहीं हुई हो तो आप प्लीज़ पूछ लीजिए। ठीक है, तो फिर अपन इतना ही रखते हैं। बाकी और क्वेश्चन है जिन मंदिर आदि और मूल गुण और वो सब क्वेश्चंस हैं, वो मैं कल लूँगा, फिर ले लूँगा, लेकिन 10 दिन पहले होने से ले लूँगा, पूरे होने से पहले। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं अपन, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है तो। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। है जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जय जिनेन्द्र। जय जयेंद्र। आज कुछ सुनाओगे नहीं? सबको सुनाओगे? क्या सुनाना है? आई भी आ रहा